गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और आज की क्लास में जो डिस्कशन हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। मेनली अगर बात की जाए तो ये आपकी दो क्लासेस से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, दैट इज़ क्लास 10th और क्लास 11th। तो क्लास 10th के बोल्ड प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से और इन वीडियो से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरी वीडियो को ढंग से देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग नए चैप्टर दैट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी की। ओके, अगर बात की जाए एंडोक्राइनोलॉजी तो सबसे पहले ये जान लीजिए एंडोक्राइनोलॉजी 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला एंडोक्राइन और दूसरा लोगस। आप सब अवेयर होंगे कि लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो एंडोक्राइन मतलब द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड लोगस मतलब स्टडी। तो जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। अब अगर एंडोक्राइनोलॉजी की बात की जाए तो कौन एंडोक्राइनोलॉजी के फादर हैं, तो एडिसन को आप याद रखिएगा। एडिसन जो हैं, एडिसन कौन है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हैं। फर्स्ट हार्मोन कौन सा डिस्कवर किया गया, कुछ क्वेश्चन जो आपको याद होने चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था इट वाज सिक्रीटिन। फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था इट वाज सिक्रीटिन। देन अगर बात की जाए कि फर्स्ट एंडोक्राइनल डिसीज कौन सी डिस्कवर की गई, तो अगेन एज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी वाज एडिसन। तो इन्हीं के नाम पर डिसीज को नाम दिया गया था, दैट वाज एडिसन डिसीज। ओके, ये एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको शुरुआत में पता होना चाहिए कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या है। एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। देन आफ्टर फादर कौन है, तो एडिशन है। देन आफ्टर फर्स्ट हार्मोन कौन सा था, तो सिक्रीटिन था। एंड देन आफ्टर फर्स्ट डिसीज कौन सी थी, एडिशन डिसीज थी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब इसके बारे में और इसके आगे शुरुआत करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। तो अगर बात की जाए सबसे पहले आप समझिए कि हार्मोन क्या होते हैं। ठीक, हार्मोन जो टर्म था वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था, स्टार्लिंग ने यूज़ किया था। द टर्म हार्मोन वाज फर्स्ट यूज बाय स्टार्लिंग। हार्मोन होते क्या हैं, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं और क्या रेगुलेट करते हैं, दे विल रेगुलेट द ग्रोथ। क्या रेगुलेट करेंगे ये आपकी बॉडी को, ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे। और ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव कैसा चेंज है, याद रखिएगा ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव चेंज होता है, ना कि क्वालिटेटिव। क्यों, क्योंकि ग्रोथ जो होती है ग्रोथ को हम मेजर भी कर सकते हैं और ग्रोथ दोबारा से वापस रिपीट या ग्रोथ को फिर से कम नहीं किया जा सकता। अगर एक बार चेंज हुआ तो वो चेंज हो जाएगा, परमानेंट चेंज होता है। तो हार्मोन टर्म वाज गिवन बाय स्टार्लिंग। एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है, एडिसन। हार्मोन जो होते हैं दे आर केमिकल मैसेंजर, दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ योर बॉडी। और अगर इनका कम सिक्रीशन हो तो उसे हाइपोसिक्रीशन बोलते हैं। नॉर्मल सिक्रीशन हो सकता है, और जब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं। तो हाइपो मीन्स कम, नॉर्मल तो नॉर्मल होता है और हाइपर मतलब ज़्यादा। तो जब ज़्यादा सिक्रीशन होगा इट विल ऑल्सो लीड टू अ कंडीशन दैट विल बी डिसीज। इट विल ऑल्सो लीड टू बी अ कंडीशन दैट विल बी डिसीज। बट जो नॉर्मल कंडीशन होती है ये आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ को रेगुलेट करती है। ठीक, अब जो ग्लैंड होती हैं ये आपकी 2 तरह की हो जाएंगी। पहली ग्लैंड हो जाएंगी एक्सोक्राइन और दूसरी ग्लैंड हो जाएंगी एंडोक्राइन। आपको मेजर फोकस इस चैप्टर में किसके ऊपर करना है, एंडोक्राइन के ऊपर करना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, याद रखिएगा ग्लैंड्स हैविंग डक्ट। ऐसी ग्लैंड जिनके पास क्या होता है, डक्ट होता है। एंड पोर इट सिक्रीशन, जो अपने सिक्रीशन को पोर करती हैं इनटू ब्लड बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। इनटू ब्लड बाय द हेल्प ऑफ डक्ट, बाय हेल्प ऑफ डक्ट। तो याद रखिएगा लगभग जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं आपकी वो सब क्या हो जाती हैं, एक्सोक्राइन। तो याद रख लीजिएगा एग्जाम्पल में डाइजेस्टिव ग्लैंड किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो डक्टलेस ग्लैंड कैसी ग्लैंड है ये, डक्टलेस
ग्लैंड, ये सब डक्टलेस ग्लैंड है। ये कैसी ग्लैंड थी? डक्ट वाली ग्लैंड थी। तो डक्टलेस ग्लैंड pour its secretion into blood, pour its secretions directly into blood। यहाँ पर डक्ट नहीं होती इसलिए कैसे रिलीज करते हैं? डायरेक्टली इनटू ब्लड। ओके, 4 मेन ग्लैंड अभी आपको याद रखनी है एज पर क्लास 10th ICSE सिलेबस और एज पर 10th CBSE सिलेबस ऑल्सो। जो आपके सिलेबस में 4 ग्लैंड हैं जो मेनली आपको पढ़नी है। सबसे पहली आप कौन सी पढ़ने वाले हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड हो जाएगी थायराइड ग्लैंड, तीसरी ग्लैंड हो जाएगी एड्रिनल ग्लैंड और चौथी ग्लैंड हो जाएगी पेनक्रियास। ओके, तो क्या बताया हमने? हार्मोन टर्म दिया था स्टार्लिंग ने। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट विल रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ योर बॉडी। इट्स लोअर सिक्रीशन और इट्स हाइपो सिक्रीशन विल लीड टू अ डिसीज। इट्स हाइपर सिक्रीशन मीन्स ज़्यादा सिक्रीशन भी डिसीज कॉज करेगा। इसका नॉर्मल सिक्रीशन जो होगा वो बॉडी की ग्रोथ को नॉर्मल रखेगा। ग्लैंड 2 तरह की होती हैं, दे कैन बी एक्सोक्राइन, दे कैन बी एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जिनके पास डक्ट हो, एंडोक्राइन जिनके पास डक्ट नहीं हो। तो डक्ट है तो पोर इट सिक्रीशन इनटू ब्लड बाय द हेल्प ऑफ डक्ट, एंड एंडोक्राइन एज एंडोक्राइन डू नॉट हैव एनी डक्ट सो दे आर सिक्रीटिंग देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। All the digestive glands around are the example exocrine gland, while pituitary, thyroid, adrenal and pancreas, these are the gland that are the example of endocrine gland. So इतना आपको क्लियर करना है सबसे पहली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन शुरुआत करेंगे दैट विल फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चैनल अच्छा लग रहा हो तो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।